तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का। चलिए आज हम लोग बात करेंगे चौकीदार के पदों पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। और यह वैकेंसी आई है कुल 276 पदों पे। किस जिला में? तो आपका आया है गोड्डा जिला में, ठीक है। गोड्डा जो कि संथाल परगना का एक भाग है, इसी जिले में वैकेंसीज आई हैं। चलिए जानते हैं डिटेल में, सब कुछ जानेंगे। कैसे फॉर्म में अप्लाई करना है, क्या सैलरी मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम होगा, दौड़ होगा, क्या क्या होगा भाई, सब जानेंगे, ठीक है। सब्र रखिएगा क्योंकि सब्र का फल पूरी जानकारी मिलेगा यहाँ पे। मीठा नहीं होता है ना। चलिए जो भी होता है यार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, फॉर्म भरने का सबसे फर्स्ट लास्ट डेट है आपका 15 मार्च 2024, ठीक है। कब है? 15 मार्च 2024। अब देखिए यहाँ पे केवल गोड्डा जिला के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं आप दूसरा जिला से देख रहे हैं तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके अलावा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। पद का नाम चौकीदार है दोस्त, सब जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टोटल सीट 276 है, 276। इसमें जनरल कोटा से 135, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कोटा से 67, एससी से एक भी नहीं। बहुत अन्याय क्या है, तो एससी लोग कहाँ जाएगा? जनरल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे BC1, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बोलता हूँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें आपका BC1 में 31 है, BC2 ठीक है पिछड़ा वर्ग, इसमें आपके 15 हैं। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, इसमें 28 है। कुल मिला के 276 सीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोला है कि हम जो है इस वैकेंसी को कभी भी, वैकेंसियों की संख्या घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इसको रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। रद्द किया जा सकता है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जितना भी आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा या झारखंड राज्य को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि यहाँ पे जितना भी रिक्त है वो बीट के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। बीट संख्या गांव का नाम सहित परिशिष्ट वन में संलग्न है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वह 10वीं पास है। अगर आप मैट्रिक पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे जान लेते हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं, 18 साल उम्र हो गया है, ठीक है, कम से कम, और अधिक से अधिक 35 साल जनरल कोटा से। ओबीसी हैं तो 37 साल तक, और महिला है तो 38 साल तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो 35 साल तक तो फॉर्म भर दीजिएगा। और आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी? तो दोस्तों आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट का ही निवासी होना चाहिए। गोड्डा जिला के आप उसी बीट का निवासी होना चाहिए जिस बीट से आप जिस बीट में आपका घर है, उसी बीट का आप निवासी होना चाहिए। अगर आपके बीट में वैकेंसीज नहीं है तब क्या कीजिएगा? तब लास्ट उपाय तो एक ही बचता है कि आपका अगल बगल का जो बीट है, सामने का बीट, उस पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर पॉइंट, बोला गया है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, बाइक नहीं साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है चौकीदार के पद पर नियुक्ति आपका जो है जिला स्तरीय बीट के हिसाब से, और यह आपका ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जाएगा, ठीक है। आपका जो भी काम होगा आपका जिला के अंदर ही किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, मतलब आप अपना घर में रह करके काम कीजिएगा, कमाइएगा, ठीक है, खाइएगा, रहिएगा। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया, दोस्तों आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वह 2 चरणों में होगी। पहला आपका एग्जाम होगा। प्रथम चरण क्या होगा? एग्जाम, 50 अंक का एग्जाम होगा, ठीक है। और दूसरा चरण आपका जो है दौड़ और फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल और दौड़ रहेगा उसमें। तो प्रथम चरण में 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपका स्थानीय भाषा, और यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित आपके ज़िले के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्थानीय भाषा, वहाँ की जितनी भी स्थानीय भाषा हैं गोड्डा की, उन सभी से मिला जुला के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो लोग पास करेंगे, वैकेंसी कितनी है? तो 276 है। 276 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट आपका
कितना, तो 276 को 3 से गुना कीजिए, 276 को, ठीक है 8, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जितना भी आएगा यार, 318, 7 और 22 के 2 हाथ में 1 और 2 3 6 और 1 7, सॉरी हाँ इतना ही आएगा 728, ठीक है। तो 728 कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन दिया जाएगा दौड़ के लिए, 728 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, किसमें, तो लिखित परीक्षा में 728 कैंडिडेट ही पास होंगे और उन सभी को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब दौड़ में क्या क्या नापा जाएगा आपका, तो सबसे पहले ऊंचाई नापी जाएगी फिजिकल में, शारीरिक माप में, ठीक है। शारीरिक माप में 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। फिर पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे हम लोग बोल लेते हैं पिछड़ा वर्ग और ओबीसी दोनों की हाइट जो है, मतलब ओबीसी और जनरल की हाइट 160 सेंटीमीटर, एसटी और एससी की हाइट 155 सेंटीमीटर। महिलाओं, आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, महिलाओं की हाइट 148 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हो गया, हाइट नापा जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आपका लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी शारीरिक जांच में भाग लेंगे सभी अभ्यर्थी 1 मील दौड़ कराया जाएगा। तो आपका दौड़ कराया जाएगा कितना, 1 मील। 1 मील में कितना होता है, तो 1680 मीटर होता है। कितना मीटर, 1680 मीटर, इतनी की दौड़ कराई जाएगी, ठीक है। 1 मील दौड़ पुरुषों के लिए, अगर पुरुष 1680 मीटर की दौड़ अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट या उससे पहले कर लेंगे तो 20 नंबर, ठीक है। अगर 5 से 6 मिनट के अंदर करते हैं तो आपको 10 नंबर, और अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा करते हैं, टाइम लेते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम महिलाओं के लिए आपको जो है 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। अगर आप 8 मिनट तक 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कीजिएगा तो आपको जो है 20 मार्क्स पूरा का पूरा दिया जाएगा। अगर आपने दौड़ने में 8 से 10 मिनट लगा दिया, ठीक है, 8 मिनट से ज़्यादा और 10 मिनट से कम, तब आपको जो है यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे, और 10 मिनट से ज़्यादा किए तो आपको बाहर निकल दिया जाएगा कि चलिए भाई आप अपना रास्ता नापिए, तो ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो लोग दोनों पास कर जाएंगे सब चीज़, ठीक है, तो फिर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इन दोनों में जो लोग एक्सीलेंट करेंगे वैसे वैसे 276 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ तक मैंने सारा का सारा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब लास्ट डेट भी बता दिया, अब मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपने दौड़ भी पास कर लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया, तब दोस्तों आपका जो है यहाँ पे मेगा सूची आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपके घर में जॉइनिंग लेटर आएगा और आप जो है ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जिसको परिवीक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। और परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु की वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा और यह 2 साल का होगा। 2 साल में अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है पोस्टिंग दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई इतना मेहनत की सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्त आपको 1800 ग्रेड पे सैलरी मिलेगा, जो कि लेवल 1 का आता है। इसमें आप MTS का सैलरी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो सैलरी आपका जो है स्टार्टिंग रहेगा लगभग 20,000 के आसपास, प्लस से रहेगा 20,000। तो एक अनुमान लगा के चलिए ना कि 20,000 से लेकर के 56,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। अंतिम 56,000 जाएगा, स्टार्टिंग 20,000 रहेगा, ठीक है। 1800 ग्रेड पे है, यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, ग्रेड वेतन 1800 होगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी का होता है, वही आपका दिया जा रहा है, ठीक है, MTS के बराबर। चलिए अच्छा है, इतना सैलरी तो होना ही चाहिए कम से कम। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो अब देखिए आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने में, सुनिए ध्यान से। पहला चीज़ आपको जो है 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, और प्रमाण पत्र कोई एक, मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र कोई एक। मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट के 1 साल बाद आता है, जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं उसके 1 साल बाद आता है मूल प्रमाण पत्र। आप में से बहुत से लोग नहीं लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो आपको जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जन्म तिथि से शैक्षणिक संबंधित प्रमाण पत्र। तो ये आपका 10th का एडमिट कार्ड चल जाएगा, ठीक है, 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, और फिर आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र। तीसरा आपका लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं आचरण प्रमाण पत्र, और ये आचरण प्रमाण पत्र आपका थाना प्रभारी बनाएंगे, ठीक है, जो SI रहेंगे वहाँ के, सब इंस्पेक्टर या फिर ASI जो भी हैं आपके थाने के, या फिर इंस्पेक्टर जो भी हैं, ठीक है,
तो आपका थाना प्रभारी वहाँ पे बना देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पूछिएगा तो बोल दीजिएगा चौकीदार के पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। चलिए जो भी है, और वो पैसा वगैरह मांगेंगे तो नहीं मांगे हैं आजकल, और आजकल का जानता है कि यार आजकल पैसा मांगेंगे, रिकॉर्ड वगैरह करके डाल देगा ना तो हम चल जाएंगे, ठीक है, नौकरी सही। तो उन लोग को भी आजकल डर लगता है, और पैसा मांगे तो बोल दीजिएगा पैसा नहीं देंगे सर, पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। साइन करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम फिर BDO सर से बात करेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, फिर जाके BDO से बात कीजिए, BDO से, ठीक है। वो कर बोल दीजिएगा सर देखिए पैसा मांग रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में आए हैं तो, ठीक है। फिर देखिए आपका 4 गो फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज का 4 फोटो लगेगा इस तरह से, ठीक है। और फोटो पे आपका साइन होना चाहिए, फोटो पे आप इस तरह से साइन किए होने चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक चारों फोटो में साइन होना चाहिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पे बोला गया है कि स्व अभिप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। चारों फोटो पे आपका साइन होना चाहिए। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर, जब आप लिफाफा भरिएगा, ऑफलाइन भेजिएगा, ठीक है, तो लिफाफा के ऊपर आपका विज्ञापन संख्या लिखा रहेगा। ये विज्ञापन संख्या क्या है तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये है आपका विज्ञापन संख्या। ये लिखिएगा विज्ञापन संख्या 1/0/2024, 1/2024 यानी कि जनवरी 2024, ये हो गया विज्ञापन संख्या, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रुक जाओ भाई। विज्ञापन संख्या लिखिएगा किस पे, ये इनविलिप पे, यहाँ पे विज्ञापन संख्या इस तरह से यहाँ पे। फिर आपको देना है आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पे लिखिएगा फिर से विज्ञापन संख्या, यहाँ पे लिखिएगा कॉमा दे के आवेदित पद का नाम चौकीदार लिख दीजिएगा। फिर बीट संख्या लिखिएगा, अभी मैं बीट संख्या दिखा दूंगा, ठीक है। बीट संख्या यहाँ पे लिखिएगा, फिर नीचे में बीट संख्या, ठीक। फिर अंचल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, अंचल का नाम, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में। थाना का नाम, अगर थाना और अंचल दोनों सेम है तो लिख दीजिएगा थाना प्लस अंचल इज इक्वल बराबर जो नाम है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका इस तरह से जो रहेगा, ये अपना प्रेशर करके पूरा एड्रेस भर दीजिएगा जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो किस एड्रेस पे भेजिएगा, एड्रेस आपका ये रहेगा, उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समरनालय गोड्डा, पिन कोड, ठीक है। आपको इस पते पे भेजना है, इस पते को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। और लास्ट डेट है 15 मार्च से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, ऑफिस पे। अब देखिए फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म का फॉर्मेट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि स्व अभिप्रमाणित फोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो साटिएगा और फोटो के ऊपर आप अपना साइन कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये है आपका फॉर्मेट, और फॉर्मेट को भरना है बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से सब कुछ ईजीली आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे में पूरा का पूरा ये फॉर्मेट मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं इसका फॉर्मेट को कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए उसके ऊपर एक बना दूंगा, ठीक है। ये देखिए बीट संख्या, आपका बीट संख्या के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि चौकीदार का कुल बीट एवं संबंधित ग्रामीणों की सूची, तो यहाँ पे रहेगा आपका अंचल का नाम, ठीक है। अपना अंचल देखिएगा सबसे पहले, फिर बीट संख्या आपको अभी नहीं देखना है, अंचल के नाम के बाद देखना है बीट से संबंधित ग्राम, आप किस गांव में आते हैं, ये आपका बीट संख्या उसी तरह से भरिएगा। कॉमन से लिखिएगा, रोमन, यार कॉमन बोलता हूँ, रोमन नंबर स्लैश जितना नंबर है, जैसे बीट संख्या 12 में यहाँ पे ये सारे गांव आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना बीट संख्या देखना है, और सभी गांव कहीं ना कहीं बीट पे होंगे, एक बार अपना देख लीजिएगा थाना, फिर अपने का गांव किस में आता है। अगर कोई गांव में नहीं आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन बाय चांस कोई गांव नहीं आया है, ठीक है, तो आपको अपना जो नज़दीकी पंचायत है या गांव है उस वहाँ से भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। आइए तो लाइक कीजिए यार, और नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। फॉर्म वॉर्म पैसा वैसा थोड़ी मैं मांग रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इसी तरह से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एंड हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर बना सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अगर होता है तो ठीक, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि इन सब जो है समझते हैं ना, मतलब होगा नहीं होगा, भरने वाला 1000 को और फॉर्म आया है यहाँ पे, मतलब इसमें नहीं हो पहले ना तो कम से कम 20,000 आदमी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करते रहिएगा, इस पर 1 घंटा फोकस कीजिएगा, थोड़ा बहुत दौड़ कीजिएगा,
ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिएगा। और एडमिट कार्ड का जानकारी कैसे मिलेगा, तो आपका जो है सामान्य न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड की जानकारी मिलेगी। ठीक है, बाय, थैंक यू, जोहार। ये हमारी झारखंडी की पहचान है ना।